ये कहानी किसी आधुनिक देश या मानचित्र की नहीं, बल्कि एंशिएंट ग्रीस की उन पौराणिक मान्यताओं की है, जहां से सभ्यता का जन्म माना जाता है। यह उस युग की बात है जब संसार का कोई निश्चित आकार नहीं था और न ही कोई सीमाएं थी। ये गाथा है ब्रह्मांड के रचयिताओं की, जहां धरती, गिया और आकाश यूरेनस के मिलन से एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसे टाइटन्स का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये किसी एक भूमि की नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति और उस दिव्य शक्ति की कहानी है जिसने मनुष्य के आने से पहले इस संसार पर राज किया था। समय की शुरुआत में, जब न स्वर्ग था और न धरती, तब केवल शून्य था। शून्य से दो महान शक्तियों का जन्म हुआ, गिया जो धरती माता थी और यूरेनस जो आकाश के देवता थे। गिया और यूरेनस के मिलन से 12 महान संतानों का जन्म हुआ, जिन्हें टाइटन कहा गया। ये टाइटन्स साधारण मनुष्य नहीं थे, वे पहाड़ जितने विशाल, असीमित शक्तिशाली और अमर थे। इन 12 टाइटन्स में 6 भाई और 6 बहनें थी। नर टाइटन ओशनस, सियोस, क्रायस, हाइपीरियन, इयापेट्स और क्रोनस। नारी टाइटन थेया, रिया, थेमिस, नामोजिन, फोएबे और टेथिस। ये टाइटन्स प्रकृति की शक्तियों के स्वामी थे, जैसे महासागर, समय, प्रकाश और स्मृति। यूरेनस एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर पिता था। टाइटन्स के अलावा उसने कुछ भयानक राक्षसों को भी जन्म दिया था, जिन्हें साइक्लोप्स, एक आंख वाले दैत्य, और हेकाटनेकेरीज, 100 हाथों वाले दैत्य कहा जाता था। यूरेनस को अपनी इन बदसूरत संतानों से नफरत थी, इसलिए उसने उन्हें धरती के सबसे गहरे हिस्से, टार्टरस, एक नरक जैसा स्थान में कैद कर दिया। धरती माता गिया अपने बच्चों के प्रति इस क्रूरता को सह न सकी। उन्होंने अपने सबसे छोटे और साहसी बेटे क्रोनस को उकसाया कि वह अपने पिता को सत्ता से हटा दे। गिया ने क्रोनस को एक जादुई हंसिया दिया। एक रात, जब यूरेनस धरती से मिलने नीचे आया, तो क्रोनस ने घात लगाकर अपने पिता पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। यूरेनस की शक्ति छीन ली गई और वह आकाश में वापस भाग गया। अब क्रोनस ब्रह्मांड का नया राजा बना। उसके शासनकाल को गोल्डन एज कहा जाता है। इस समय कोई युद्ध नहीं था, धरती पर फसलें खुद ब खुद उगती थी और मनुष्य देवताओं की तरह सुख से रहते थे। क्रोनस ने अपनी बहन रिया से विवाह किया। सत्ता पाने के बाद क्रोनस भी अपने पिता की तरह अहंकारी और डरपोक हो गया। उसे अपने पिता यूरेनस का वह शाप याद था, जैसे तुमने मुझे हटाया है, वैसे ही तुम्हारी अपनी संतान तुम्हें सिंहासन से गिरा देगी। अपने भाग्य से बचने के लिए क्रोनस ने एक भयानक रास्ता चुना। जैसे ही रिया किसी बच्चे को जन्म देती, क्रोनस उस नवजात बच्चे को जिंदा निगल जाता। इस तरह उसने हडेस, पोसीडोन, हेस्टिया, डेमेटर और हेरा को निगल लिया। रिया अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। जब छठे बच्चे का जन्म होने वाला था, तो रिया ने उसे बचाने की ठानी। उसने गुप्त रूप से ज़्यूस को जन्म दिया और उसे एक गुफा में छिपा दिया। क्रोनस को चकमा देने के लिए उसने एक पत्थर को कपड़े में लपेटा और उसे थमा दिया। क्रोनस ने बिना देखे उस पत्थर को निगल लिया, ये सोचकर कि वह उसका आखिरी बेटा है। जियस बड़ा हुआ और उसने अपने पिता से बदला लेने की कसम खाई। उसने एक विशेष औषधि तैयार की और उसे क्रोनस को पिला दिया। उस औषधि के कारण क्रोनस ने अपने 5 बच्चों को उगल दिया, जो पेट के अंदर अमर होने के कारण सुरक्षित थे। अब शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे भीषण युद्ध, टिटानोमची। एक तरफ पुराने महाबली टाइटन थे और दूसरी तरफ जियस और उसके भाई बहन, जिन्हें ओलंपियन देवता कहा गया। ये युद्ध 10 वर्षों तक चला। पहाड़ उखाड़े गए, समुद्र उबले और आकाश कांप उठा। अंत में जियस ने टार्टरस से उन साइक्लोप्स और 100 हाथों वाले दैत्यों को मुक्त कराया, जिन्हें यूरेनस ने कैद किया था। बदले में उन्होंने जियस को थंडरबोल्ट, पोसीडोन को त्रिशूल और हडेस को अदृश्य होने वाला हेलमेट दिया। ज़्यूस के थंडरबोल्ट की शक्ति और दैत्यों की सहायता से टाइटन्स हार गए। ज़्यूस ने क्रोनस और अन्य विद्रोही टाइटन्स को हमेशा के लिए टार्टरस की गहराइयों में जंजीरों से जकड़ दिया। हालांकि कुछ टाइटन्स ने देवताओं का साथ दिया था, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिली, जैसे प्रोमेथियस। लेकिन एटलस, जो टाइटन्स का सेनापति था, उसे सबसे कठिन सजा दी गई। उसे अपने कंधों पर हमेशा के लिए आकाश के गोले को थामने का दंड मिला। टाइटन्स की हार के साथ ही ज़्यूस का शासन शुरू हुआ और माउंट ओलंप देवताओं का घर बना। टाइटन्स भले ही कैद कर दिए गए, लेकिन उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। वे आज भी प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का प्रतीक माने जाते हैं। आज भी टाइटन शब्द का इस्तेमाल किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जो विशाल, शक्तिशाली और अटूट हो।
टाइटन्स की कहानी यह सिखाती है कि शक्ति और अहंकार का चक्र हमेशा चलता रहता है। जो आज विजेता है वह कल अपनी ही गलतियों और अपने उत्तराधिकारियों द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। क्रोनस ने अपने पिता को हटाया और अंततः उसे खुद अपने पुत्र ज़्यूस के हाथों हारना पड़ा।